हेलो साथियों। हम आपके राजस्थान की कला व संस्कृति में आपके राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में पढ़ रहे थे। और आपने लोक देवी जो दो क्लासा पहला हो चुकी है, आपा करणी माता, जीण माता और शीतला माता तक आपका अध्ययन कर चुके कि जो राजस्थान की लोक देवियां हैं उनमें हमने आपके करणी माता, जीण माता और आपके शीतला माता, आ तीन माताओं के बारे में अध्ययन कर लियो। और आज फिर से हम आपके इन्हीं लोक देवियों पर चर्चा करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज अपनी सबसे पहले जो लोक देवी रहेगी और वो है आपके केला देवी। कौन सी लोक देवी आपके? तो सबसे पहले रहेगी आपकी आज केला देवी। कौन सी लोक देवी आपकी? केला देवी। आज अपन चर्चा करनी है केला देवी पर। केला देवी। अब केला देवी से हमें पढ़ना क्या है? तो केला देवी से अगर हम बात करते हैं तो केला देवी से हम याद रखेंगे कि एक तो केला देवी का मंदिर कहां पर है। तो केला देवी की जब बात आती है तो इनका मंदिर बना हुआ है आपके त्रिकुट पर्वत, और त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, जो आपके कालीसील नदी के किनारे है। तो केला देवी का मंदिर कहां पर हो जाएगा? तो केला देवी का मंदिर है आपके त्रिकुट पर्वत, केला आपके त्रिकुट पर्वत करौली में। और कौन सी नदी के किनारे? तो कालीसील नदी के किनारे। इस मंदिर का जो निर्माण है, इस मंदिर का निर्माण आपके तात्कालीन समय के जो करौली के शासक थे गोपाल सिंह के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया है। केला देवी को अगर उपनामों की बात करें हम इन देवी को, तो इन्हें आपके अंजनी माता या फिर आपके योग माया या जोगनिया माया के नाम से पुकारा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि जो आपकी केला देवी है ये आपके अंजनी माता का रूप है। और अंजनी माता हमें पता है किसको कहते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं अंजनी के लाल हनुमान, कि हनुमान जी की माता का रूप माना गया है किसको? आपके केला देवी को। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जो आपके केला देवी है ये योग माया या जोग माया है। योग माया या जोग माया का मतलब, तो अपन पतो है कि भगवान कृष्ण के माता पिता थे वासुदेव और आपके देवकी। और वासुदेव और देवकी को आपके कंस ने जेल में डाल रखा था, और उसके जैसे जैसे संतान हो रही थी उनकी हत्याएं कर रहा था। उसी में कहते हैं कि 6 नंबर पे एक कन्या का जन्म हुआ था, जिसे त्रिकुट पर्वत पे मारने के लिए कंस लाता है। लेकिन जैसे ही मारने लग जाता है तो वो देवी, जो वो आपकी कन्या थी, वो आपके देवी का स्वरूप धारण कर लेती है। और वही देवी कौन है? आपके केला देवी है। और केला देवी को दुर्गा के रूप में आपका पूजा जाता है, और मंदिर में इनके आपके अष्टभुजी मूर्ति है। तो इतनी बात पहले हमें याद रखनी होगी किससे? आपके केला देवी से, कि केला देवी है इनका मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली में बना हुआ है। और आपके ये मंदिर कालीसील नदी के किनारे है। इस मंदिर का निर्माण करौली के शासक गोपाल सिंह ने करवाया है। माता के उपनाम क्या क्या है? तो आपके अंजनी माता या फिर इन्हें जोग माया या योग माया कहा जाता है। अंजनी माता हनुमान जी की माता का स्वरूप माना गया है। और जोग माया या योग माया तो आपके वासुदेव व देवकी की जो छठी संतान थी उसके रूप में इसको माना गया है। तब आपके जोग माया या योग माया इन्हें कहा गया है। केला देवी की पूजा किस रूप में की जाती है? तो केला देवी की जो आपकी पूजा है वो आपके दुर्गा के स्वरूप में की जाती है। और मंदिर के अंदर आपकी जो इस देवी की मूर्ति है वो सिंह पे सवार आपके अष्टभुजी मूर्ति है। तो इतनी बात पहले हमें याद रखनी होगी कि इसकी आपके केला देवी की। सबसे पहले क्या, कि देवी का मंदिर कहां पर है? तो जब मंदिर की बात आए तो आपने ने याद रखना है कौन सा पर्वत आपका? तो त्रिकुट पर्वत। कौन सो पर्वत है? त्रिकुट पर्वत। और त्रिकुट पर्वत है कहां पर आपका? तो करौली में। खटा हो जाएगा करौली। पहली बात, ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये भी याद रखना आप, ये मंदिर कालीसील नदी के किनारे है। कालीसील नदी के किनारे। कालीसील नदी के किनारे ये मंदिर आपका बना हुआ है। दो बातें। इसके बाद में इस मंदिर का निर्माण कौन करवाया? निर्माता कौन है? तो हमने देखा है करौली के शासक उस समय के जो तात्कालीन शासक थे गोपाल सिंह के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया है? आपका निर्माण करवाया गया है। तो मंदिर का निर्माता कौन हो जाएंगे? तो आपके गोपाल सिंह। मंदिर के निर्माता कौन हो जाएंगे?
निर्माता हो जाएंगे। उस समय के तात्कालीन शासक थे गोपाल सिंह, महाराजा गोपाल सिंह। और कब आपके, तो याद रखना 1900 ईस्वी में, आप 1900 ईस्वी में। इसके अलावा जो केला देवी है, केला देवी माता के उपनाम क्या क्या है, तो अभी हमने देखा कि एक तो इन्हें हनुमान जी की माता, आपके अंजनी माता का स्वरूप माना गया था, और दूसरा आपके जोग माया या योग माया भी इन्हें कहा जाता है। तो अंजनी माता का स्वरूप, किसका स्वरूप आपके, तो अंजनी माता का स्वरूप। और इसके अलावा तो आपके जोग माया, या फिर क्या कहा जाता है, तो योग माया के रूप में इन्हें याद किया जाता है, जोग माया या फिर आपके योग माया। फिर हमने देखा था कि इस देवी की जो पूजा है वो किस रूप में की जाती है, तो देवी की पूजा आपके दुर्गा के स्वरूप में की जाती है। तो इस देवी की पूजा कैसे हो जाएगी, दुर्गा के स्वरूप में। देवी की पूजा, देवी की पूजा दुर्गा माता के स्वरूप में की जाती है, दुर्गा माता के स्वरूप में की जाती है, स्वरूप में की जाती है। अच्छा, की जाती है। अच्छा, लिखा नहीं तो एक बार लिख लो आप, ये लो जल्दी से, 1 ही मिनट में आप लिखो इसे। तो पहली बात कि देवी की पूजा किस रूप में की जाती है, तो आपके दुर्गा माता के स्वरूप में इनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो आपके दुर्गा माता के स्वरूप में पूजा की जाती है, और मंदिर में जो प्रतिमा लगी हुई है वह अष्टभुजी प्रतिमा है। तो आगे हमें क्या याद रखना है, मंदिर में, मंदिर में अष्टभुजी प्रतिमा, अष्टभुजी प्रतिमा, अष्टभुजी प्रतिमा। प्रारंभ में आपको इतनी बातें याद रखनी है, किससे, आपके केला देवी से, केला देवी माता के परिचय के बारे में, कि मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली में, कौन सी नदी के किनारे, तो कालीसील नदी के किनारे। निर्माता कौन है, तो गोपाल सिंह, कब आपके 1900 ईस्वी में, जो समय आपके करौली के शासक हुआ करते थे। माता के उपनाम क्या है, तो अंजनी माता का स्वरूप और आपके जोग माया या योग माया कहा गया है। इसके बाद में देवी की पूजा किस रूप में की जाती है, तो दुर्गा माता के स्वरूप में की जाती है, और मंदिर में प्रतिमा कैसी है, अष्टभुजी प्रतिमा है। क्या इतने से हमारा काम चल जाएगा, इतने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और भी चीजें याद रखनी होगी। ये देखो, ऐसे याद रखना कि ये मंदिर है आपके किसके, तो ये मंदिर है आपके केला देवी माता का, करौली के अंदर आपका मंदिर है। पहली बात हमें याद रखनी होगी कि जो देवी है, देवी यादव राजवंश की क्या है, कुल देवी है। यादव राजवंश की कुल देवी कौन हो जाएगी, तो आपके केला देवी हो जाएगी। तो पहली बात तो हमें यह भी याद रखनी होगी कि यादव राजवंश, कई बार यादव राजवंश न देके जादौन वंश दे देते हैं आपके, तो इसका भी हमें याद रखना है, यादव राजवंश या जादौन वंश की कुल देवी, जादौन वंश की क्या है देवी, कुल देवी है। तो देवी किसकी कुल देवी मानी गई है, तो आपके यादव राजवंश या जादौन राजवंश की देवी को क्या माना गया है, कुल देवी माना गया है। इसके साथ साथ जो आपके गुर्जर और आपके मीणा है, वो इन देवी को आपके आराध्य देवी मानते हैं। तो सर आपने तुम्हें कल बताया था, कुछ देवी मीणा लोग उनको अपनी इष्ट देवी मानते हैं, और इसके अलावा आपके केला देवी को भी मीणा है वो आपके इष्ट देवी के रूप में या आराध्य देवी के रूप में पूजते हैं। लेकिन कुल देवी किसकी है, तो यादव राजवंश या आपके जादौन राजवंश। तो दूसरी बात हम याद रखेंगे कि गुर्जर, गुर्जर व गुर्जर व मीणा जाति की आराध्य देवी, आराध्य देवी। और आराध्य देवी को हम क्या कहते हैं आपकी, तो आप आराध्य देवी ने इष्ट देवी भी कहा, तो आराध्य देवी या आपकी इष्ट देवी, आराध्य देवी या इष्ट देवी है आपकी। कि यादव राजवंश या जादौन राजवंश की कुल देवी है, गुर्जर व मीणा जनजाति की इनको आपके कुल देवी माना गया है। इसके साथ साथ जो माता का मेला है,
वो माता के मेले को लक्खी मेला कहा जाता है, जो आपके चैत के चानन पक्ष की 8वीं को भरता है। लक्खी मेला क्यों कहा? कि ऐसा मेला जिसमें लाखों लोगों की भीड़ होती है, उस मेले को क्या कहा जाता है? आपका लक्खी मेला। तो राजस्थान का लक्खी मेला कौन सा है? तो राजस्थान का हमें पता है कि लक्खी मेला किसको कहते हैं? हम केला देवी के मेले को कहते हैं। और मेड़ो भरे कद माता को तो चैत के महीने में चानन पक में 8वीं को बढ़ता है, कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। किसका? आपके, तो आपके इस केला देवी माता का। तो मेला कब हो जाएगा? तो मेला हमें याद रखना है, देवी का मेला कब भरता है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी, आपका चैत्र शुक्ल अष्टमी। और यहाँ याद ना रहे चैत्र शुक्ल अष्टमी, तो अपनी भाषा में कि चैत की चांदन पक की 8वीं ने बरे। और इस मेले को क्या कहा जाता है? तो मेले ने राजस्थान का लक्खी मेला कहा जाता है। तो इस मेले को क्या कहा गया? तो राजस्थान का लक्खी मेला, राजस्थान का लक्खी मेला। मीणाओं का लक्खी मेला तो भूरिया बाबा का मेला है। मारवाड़ का लक्खी मेला तो आपके रामदेव जी का मेला है। उसी प्रकार राजस्थान का लक्खी मेला कौन सा? तो राजस्थान का लक्खी मेला आपके केला देवी का मेला है। इसके बाद में अगर हम आगे चले तो जो आपके माता का मंदिर है, ये हमने देखा कि आपके केला देवी के माता का मंदिर है। इस मंदिर के प्रांगण में इस मंदिर के प्रांगण में एक तो आपके गणेश जी के और एक आपके भैरव जी की 2 मूर्तियां लगी हुई है मुख्य रूप से। तो गणेश जी और भैरव जी की आपकी 2 मूर्तियां लगी हुई है। और इन दोनों मूर्तियों को, आपकी इन दोनों मूर्तियों को ब्रिज भाषा में लांगुरिया कहा जाता है। क्योंकि केला देवी को हम आपके जोगणिया माता कहते हैं, तो एक एक जोगणिया माता के 2-2 आपके लांगुरिया। तो याद रखना, इन मूर्तियों को ब्रिज भाषा में क्या कहा गया है? तो ब्रिज भाषा में आपका लांगुरिया कहा गया। ब्रिज भाषा में क्या कहा गया? आपका लांगुरिया कहा गया। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि केला देवी के मेले में लांगुरिया या फिर जोगणिया गीत गाया जाता है। पर मुख्य रूप से ब्रिज भाषा में लांगुरिया किसे कहा गया? तो केला देवी के मंदिर में तो गणेश जी की और आपके भैरू जी की प्रतिमा लगी हुई है, इन्हें आपका ब्रिज भाषा में क्या कहा गया? लांगुरिया कहा गया। पर हमें याद रखना है कि इस देवी के मेले में कौन सा गीत गाया जाता है? तो मेले में गीत आपका, और मेले में गीत कौन सा हो जाएगा? तो मेले में गीत हो जाएगा लांगुरिया गीत, लांगुरिया। और लांगुरिया के साथ साथ कौन सा गीत गाया जाता है? तो जोगणिया गीत। लांगुरिया या फिर आपका जोगणिया गीत, लांगुरिया या जोगणिया गीत गाया जाता है। कोई किसके मेले में लांगुरिया या जोगणिया गीत गाया जाता है? तो हमें याद रखना है कि लांगुरिया या जो जोगणिया गीत है वो आपके केला देवी के मेले में गाया जाता है। जब मैं थाने नृत्य पढ़ाया, जब पढ़ायो कि घुटनों के बल बैठ के कौन सा नृत्य किया जाता है, तब हमने पढ़ा था घुटकन नृत्य किया जाता है। और जो घुटकन नृत्य है, वो घुटकन नृत्य भी किस लोक देवी की आराधना में या किस देवी के मेले में किया जाता है? तो घुटकन नृत्य भी आपके केला देवी के मंदिर में किया जाता है जब आपके इनका मेला लगता है। तो इस देवी से संबंधित नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो नृत्य में हम याद रखेंगे आपके कि नृत्य, और नृत्य में हमें याद रखना है घुटकन नृत्य। घुटनों के बल बैठ के किया जाता तो घुटकन नृत्य। और इसे नृत्य का दूसरा नाम है आपके दंडावत नृत्य आपका। इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो दंडावत नृत्य भी आपका बोल सकते हैं। कि घुटकन नृत्य या दंडावत नृत्य किस लोक देवी के मेले में किया जाता है? तो आपका जो दंडावत नृत्य या घुटकन नृत्य है, ये आपके केला देवी के मेले में किया जाता है। इसके अलावा इस मंदिर के सामने एक छतरी बनी हुई है, जो कई बार पेपरों में सवाल पूछा कि बोहरा भगत की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो केला देवी के मंदिर के सामने बनी हुई है। तो याद रखना कि मंदिर के सामने मंदिर के सामने मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है।
किसकी छतरी बनी हुई है? बोहरा भगत की। तो गणेश जी और भैरव जी की जो मंदिर में प्रतिमा है उसको आपके ब्रिज भाषा में क्या कहा गया? लांगुरिया कहा गया। इसीलिए मेले में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो लांगुरिया गीत या आपका जोगणिया गीत। नृत्य कौन सा है? तो गुटकन नृत्य या फिर आपका दंडावत नृत्य, से आपका कंठ दंडावत भी कहते हैं, एक ही बात है, याद रख लेना। कंठ दंडावत नृत्य या आपका कंठ नृत्य और क्या दंड नृत्यावट आपका। इसको मैं दोबारा ही लिख देता हूं। एक बार यही रहने दो, घुटकन नृत्य आपका। मंदिर के सामने बोहरा भगत की क्या बनी हुई है? छतरी। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है केला देवी से। देखो हमें पेपर को ध्यान में रख के पढ़ना है, क्योंकि ऐसे तो हम देवी के चमत्कारों की बात करने लग जाए तो काफी क्लासे लग जाएगी आपकी। और अभी हमें फैक्ट टू फैक्ट पढ़ना है केला देवी के बारे में। सिर्फ इतना ही हमें याद रखना है। मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली, कालीशील नदी के किनारे। निर्माण गोपाल सिंह 1900 ईस्वी में। उपनाम अंजनी माता का स्वरूप और आपके जोग माता या योग माता। किसके रूप में पूजा? दुर्गा माता के रूप में। मंदिर में मूर्ति कैसे? अष्टभुजा मूर्ति। कुलदेवी किसकी है आपकी? तो हमें याद रखना है कि कुलदेवी है आपके यादव राजवंश या जादौन वंश की। आपकी आराध्य या इष्ट देवी किसकी मानेगी? तो गुजर और आपके मीणा जाति की। इसके अलावा मेला तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और इस मेले को क्या कहा जाता है? राजस्थान का लखी मेला कहा जाता है। मेले में गीत कौन से? तो लांगुरिया या जोगणिया गीत। नृत्य कौन सा आपका? तो घुटकन नृत्य है। इसके अलावा मंदिर के सामने छतरी किसकी बनी हुई है? तो मंदिर के सामने छतरी बनी हुई है आपके बोहरा भगत की। किसकी? तो बोहरा भगत की। आप तुम याद रखेंगे बोहरा भगत की, बोहरा भगत की। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो आप। आगे चले दूसरी देवी की तरफ। दूसरी देवी आप लिखो आई माता। आई माता। अब आई माता के बारे में हमें क्या याद रखना है? तो जब आई माता की बात करें तो कई बार तो पूछा जाता है कि आई माता मूलतः है कहां की। तो याद रखना, आई माता कहां से आई? आई माता कहां से आई मतलब आई माता मूलतः है कहां की। तो ऐसा माना जाता है कि आई माता थी वो मूलतः तो आपके मालवा क्षेत्र की थी और हमारे राजस्थान में गुजरात क्षेत्र से आई थी। क्यों? क्योंकि गुजरात और मालवा के सीमा पे आपका, जैसे इस क्षेत्र को हम मांडू क्षेत्र भी कहते हैं, जो मांडू का सुल्तान था वो आई माता के साथ विवाह करना चाहता था। इसलिए आई माता मांडू वाले क्षेत्र से हमारे राजस्थान में आ जाती है। तो आई माता मूलतः कहां से हो जाएगी? तो आप याद रखना ये मूलतः आपके तो मांडू क्षेत्र से। इसके अलावा आई माता है, आई माता के बचपन का नाम क्या है? तो आई माता के बचपन का नाम है वो आपकी जीजीबाई के नाम से इन्हें जाना जाता। आई माता के जो पिताजी है वो भिखा डाबी के नाम से जाने जाते। इनके पिताजी कौन थे? तो आपके भिखा डाबा जी हो जाएंगे। जब ये हमारे राजस्थान में आती है तो इन्होंने अपना गुरु बनाया था। तो पहले तो इन्होंने आपके रामदेव जी को गुरु बनाया और रामदेव जी के बाद में इन्होंने रैदास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया। तो आई माता के दो गुरु है, एक रामदेव जी और एक आपके रैदास जी। और माता का मुख्य मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो बिलाड़ा जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। तो ये बातें तो मैं आई माता के परिचय से याद रखनी। के परिचयों पर जो आप आई माता को का आई माता मूलतः है कहां की आपके? तो मांडू क्षेत्र की। इनके बचपन का नाम तो जीजीबाई है। इनके पिता का नाम तो भिखाजी है आपके। आई माता कहां से आई थी? तो मालवा की है और गुजरात से हमारे आई। आई माता का मुख्य मंदिर कहां पर है? तो बिलाड़ा में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ। इसके अलावा आई माता के गुरु कौन है? तो पहले गुरु आपके रामदेव जी है और उसके बाद इन्होंने रैदास जी को गुरु बना लिया था, जो रैदास जी इनके आध्यात्मिक गुरु भी कहलाते हैं। तो इतनी बात आप परिचय की एक बार लिख लिया कि आई माता मूलतः कहां की है आपके? तो मूलतः हम मांडू क्षेत्र लिख ले। मूलतः कहां की है? तो मूलतः है मांडू क्षेत्र की। कौन सो क्षेत्र? मांडू क्षेत्र। इसके अलावा जो आई माता है, आई माता के बचपन का नाम क्या है? तो जब आई माता के बचपन के नाम के बारे में हो, बचपन नाम, तो हमें याद रखना है, हमने पढ़ा है जीजीबाई। बचपन का नाम क्या हो जाएगा? तो बचपन का नाम है जीजीबाई। माता के
पिताजी कौन है, तो जब पिताजी की बात हो कि पिता कौन है, तो हमें याद रखना है भिखाजी। भिखाजी क्या है, इनके पिता है। भिखाजी क्या हो जाएंगे, पिता। और माता का मुख्य मंदिर कहां पर है, आपके आई माता का मुख्य मंदिर। जब आई माता के मुख्य मंदिर की बात हो तो हमें याद रखना है आई माता, और आई माता का मुख्य मंदिर है बिलाड़ा में, जो आपका जोधपुर में पड़ता है। कहां पर, आपके जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में। इसके अलावा आई माता के गुरु कौन है, आई माता के गुरु, और गुरु के बारे में हमें याद रखना है, पहला गुरु है इनका रामदेव जी। आपके कौन हो जाएंगे पहले गुरु, तो पहले गुरु हो जाएंगे रामदेव जी। इसके अलावा रामदेव जी के बाद में इन्होंने गुरु किसको बनाया था, तो रैदास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। तो दूसरे गुरु कौन हो जाएंगे, रैदास जी, आपके रैदास जी। तो याद रखना, इतनी बातें हमें आई माता के परिचय के बारे में याद रखना है कि मूलतः मांडू क्षेत्र की, जीजीबाई बचपन का नाम, भिखाजी पिता है, मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर है, गुरु कौन थे, तो पहले रामदेव जी को गुरु बनाया और उसके बाद आपके रैदास जी को गुरु बनाया। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, 1 मिनट का टाइम है आपके। आगे चलो, क्योंकि रोज आपकी शिकायत रहती है कि हमें टाइम नहीं दिया जाता, तो अब लो। क्या गुरुजी इतनी बातों से आई माता में काम चल जाएगा, नहीं, इतनी बातों से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ी बातें और याद रखनी होगी आई माता की। एक तो जो आपकी आई माता है, ये सिरवी जाति की कुल देवी है। किसकी है, आपके सिरवी जाति की कुल देवी। कौन सी जाति की, सिरवी जाति की कुल देवी, सिरवी जाति की कुल देवी। अब जहां तक हमारी सोच जाती है, पेपर बनाने वाले की हमसे ज्यादा सोच जाती है। इसीलिए संगणक का पेपर हुआ था, इस संगणक से पहले संगणक का, उसमें एक सवाल पूछ लिया उसने आई माता से जुड़ा हुआ। और सवाल कैसा पूछा, जैसे सवाल आया कि राजस्थान में सिरवी जनजाति निवास करती है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, सिरोही। तो याद रखना, जो सिरवी जाति है वो राजस्थान में सर्वाधिक आपके पाली में निवास करती है और उसके बाद जोधपुर में निवास करती है। पर सिरवी जाति की कुलदेवी कौन है, तो कुलदेवी के रूप में हमें याद रखना है कि सिरवी जाति की कुलदेवी आपके आई माता है। इस प्रकार हमने पढ़ा था, जब लोक देवता पढ़ रहे थे, क्या कामड़िया पंथ कौन सा लोक देवता चलायो, तो आप पढ़ो कि कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी ने चलाया था। उसी प्रकार सिर आपकी जो आई माता है, इस आई माता ने 11 डोरा पंथ चलाया था। कौन सा पंथ आपका, तो 11 डोरा पंथ की आई माता ने कौन सा चलाया, तो माता ने 11 डोरा पंथ चलाया, आपका 11 डोरा पंथ चलाया। इस 11 डोरा पंथ का मतलब क्या है कि माता ने, आई माता ने एक ऐसा पंथ बनाया जिसके 11 नियम थे, और उस 11 नियम के पंथ को ही क्या कहा गया, 11 डोरा पंथ नियम। आपके तो कौन सी लोक देवी ने 11 डोरा पंथ चलाया था, तो कौन हो जाएंगे, आई माता। और इन्हीं नियम में एक ये नियम माना गया था कि इस देवी के मंदिर में या इसके भगत है वो ईंटों का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका, आपके ईंटों का। ईंटा मतलब, क्योंकि देवी का मानना था कि जो ईंट है वो भूमि को जला, आपके जो भूमि होती है, भूमि में जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को जलाने पर ईंट को बनाया जाता है। इसलिए इस देवी ने अपने पंथ के लोगों को ईंटों का प्रयोग वर्जित बताया है। इसीलिए हम पढ़ते हैं, लोक देवता पढ़े थे तब, कि जो गुर्जर जाति के लोग हैं, जो देवनारायण जी वाले लोग हैं, वो आपके ईंट को पवित्र मानते। इसीलिए तो गुर्जर जाति के देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति न होके ईंटों की पूजा की जाती, और ये देवी है वो ईंट को वर्जित बता रही है। इसीलिए गुर्जर जाति के लोग कौन सी लोक देवी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं, तो वो आई माता के मंदिर में क्या नहीं करते, आपके प्रवेश नहीं करते। तो याद रखना कि गुर्जर जाति के लोग कौन सी लोक देवी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं, तो आपके आई माता के मंदिर में प्रवेश नहीं करते। तो एक बात हमें यह भी याद रखनी होगी कि गुर्जर जाति के लोग, गुर्जर जाति के लोग, गुर्जर जाति के लोग इस देवी की, इस देवी के, इस देवी के मंदिर में, मंदिर में
प्रवेश नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी है। प्रवेश नहीं करते हैं। तो कौन सी जाति के लोग इस देवी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं? तो हमें याद रखना है कि आपके इस मंदिर में प्रवेश नहीं करते। इसके अलावा इस देवी का मेला कब भरता है? तो जब इस देवी के मेलों के बारे में बात आती है तो आप याद रखना कि चानन पक्ष की दूज ने इसका मेला भरता है। चानन पक्ष की दूज का मतलब गुरुजी चानन पक्ष तो दूज है 12 महीना 12 आवे कि 12 महीना में मेलो भरे। हम 12 महीनों में इनका मेला भरता है। तो गुरुजी कभी कोई मुख्य मेला भी होता होगा? सभी मुख्य मेले हैं, पर जो आश्विन वाला मेला है उनको आपका प्रमुख माना गया है। तो देवी का मेला कब हो जाएगा? तो मेला के बारे में हमें याद रखना है मेला। और मेले में याद रखना है हमें आपके शुक्ल द्वितीय, शुक्ल द्वितीय आपका। और इसमें प्रमुख मेले के बारे में हमें याद रखना है कि प्रमुख मेला कौन सा माना गया है। वैसे तो सभी प्रमुख है, लेकिन बड़ा मेला है वो आपके आश्विन शुक्ल द्वितीय का माना गया। आश्विन शुक्ल द्वितीय, आश्विन शुक्ल द्वितीय। इतनी बात अपन और आई माताओं याद रखना है कि सिरवी जाति की क्या है कुल देवी। कौन सा पंथ? तो 11 डोरा पंथ चलाया। किस जाति के लोग नहीं जाते मंदिर में? तो गुर्जर जाति के लोग। मेला तो मेला चानन पक्ष की दूज में कि 12 महीना में 12 मेले भरते हैं। पर आपका प्रमुख मेला कौन सा माना गया? तो अपना जो आसोजगी चानन पक्ष की दूज आवे उसका आपका प्रमुख मेला माना गया है। जल्दी से लिखो इसे आप। आगे चलूं मैं? थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम आपके आई माता की। आई माता के बारे में याद रखना आप कि जो आई माता है, आई माता का जो मंदिर होता है, इस मंदिर को क्या कहा जाता है? तो इस मंदिर को आपके दरगाह कहा जाता है। मंदिर को क्या कहा गया है? दरगाह। जैसे ये आपके आई माता का मंदिर है। और याद रखना कि किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहा गया? तो माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मंदिर को कहा जाता है दरगाह आपका। मंदिर को क्या कहा गया? दरगाह। अब सीधा सा सवाल पूछ लेते हैं कि किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है? तो आपके आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? आपका दरगाह कहा जाता है। लेकिन कई बार अपना छोटा मंदिर हुआ है तो आपा छोटा मंदिरान का वो तो अपने थान है। लेकिन आपके आई माता के छोटे मंदिर या छोटे थान को क्या कहा जाता है? तो बडेर कहा जाता है। जो बड़ा मंदिर होता है उसे तो दरगाह कहा दिया गया। जो छोटा मंदिर है या छोटा थान है उसको क्या कहा गया? बडेर कहा गया। तो छोटे मंदिर को क्या कहा जाएगा? छोटा मंदिर। छोटा मंदिर, छोटा मंदिर बोलो या थान बोलो, इसको क्या कहा जाता है? तो इसका याद रखना बडेर कहा गया है। क्या कहा गया? बडेर। और ये हमेशा आपका नीम वृक्ष के नीचे होता है। नीम वृक्ष के नीचे, नीम वृक्ष के नीचे। राजस्थान की दो लोक देवियां ऐसी है जिनका मंदिर है वो नीम वृक्ष के नीचे होता है। एक आपकी आई माता है और एक आपकी नागणेची माता है। तो आई माता का जो छोटा मंदिर या थान या बडेर है वो किस पेड़ के नीचे होता है? तो आप ध्यान रखेंगे नीम वृक्ष के नीचे। इसके अलावा जो आई माता है, आई माता के बारे में हमें तीसरी बात इस मंदिर से याद रखनी होगी कि आई माता का जो मंदिर का पुजारी है, आई माता के मंदिर का जो पुजारी है वो पुजारी क्या कहलाता है? तो वो पुजारी आपका दीवान कहलाता है। कि किस लोक देवी का पुजारी को दीवान कहा जाता है? तो दीवान आपके आई माता के मंदिर के पुजारी को कहा गया। इसके साथ साथ एक बात और याद रखना कि जो माता का मंदिर है, इस माता के मंदिर को या माता को आंख निवारक देवी कहा जाता है। आंख निवारक देवी कि आंखों में कोई रोग हो गया है तो कौन से देवी की पूजा करे? तो आप आई माता की पूजा करो। तो आंख निवारक देवी कहा जाता है। आंख निवारक देवी कैसे सर? क्योंकि माता का जो अखंड दीपक है उस अखंड दीपक से केसर टपकती है और उस केसर को लगाने से ऐसा माना जाता है कि आंखों का कैसा भी रोग हो वो क्या हो जाता है? आपका ठीक हो जाता है। तो किस लोक देवी के मंदिर में अखंड दीपक से केसर टपकती है? तो कौन सा मंदिर हो जाएगा आपका? तो आई माता का मंदिर हो जाएगा। कि अखंड दीपक से, अखंड दीपक से
अखंड दीपक से केसर टपकती है, केसर टपकती है। ये बात खास करके याद रखना, कई पेपरों में पूछ लिया है कि किस लोक देवी के मंदिर से केसर टपकती है, तो आई माता। कि मंदिर को क्या कहा गया? दरगाह कहा गया। छोटे मंदिर या थान को क्या कहा गया? बडेर कहा गया। किस वृक्ष के नीचे? तो नीम वृक्ष के नीचे। माता का पुजारी क्या कहलाता है? दीवान कहलाता है। माता स्वयं क्या कहलाती है? तो आंख निवारक देवी कहलाती है। और आपके अखंड दीपक से क्या टपकती है? तो आपके केसर टपकती है। तो जल्दी से नोट डाउन करो। आगे चले। तो इतनी बातें आपको आई माता से याद रखनी है कि आई माता मांडू क्षेत्र मूलतः, बचपन का नाम जीजीबाई है, पिता भिखाजी, मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर, गुरु रामदेव जी और आपके रेदास जी। कुल देवी तो सिरवी जाति की है। पंथ कौन सा है? 11 डोरा पंथ है। और गुजर जाति के लोग इस देवी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो ईंट के कारण, मैंने बता दिया। पूरा मेला तो प्रत्येक महीने की शुक्ल द्वितीया को, लेकिन मुख्य मेला तो आश्विन शुक्ल है द्वितीया वाला। मंदिर में, मंदिर को क्या कहा गया? दरगाह। छोटे मंदिर या थान को बडेर। किस वृक्ष के नीचे? तो नीम वृक्ष के नीचे। पुजारी को क्या माना गया है? दीवान माना गया। कैसी देवी है? तो आंख निवारक देवी है। और अखंड दीपक से क्या टपकता है? तो आपके केसर टपकती है। तो आज हमने आपकी दो देवियों के बारे में अध्ययन किया है, एक केला देवी और एक आपके आई माता। अब तीसरी देवी की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपके जोधपुर से आपके आगे धोरो की तरफ निकलते हैं और आगे हम चलते हैं तनोट माता। कौन सी माता? तनोट माता। तनोट माता। अब देखो तनोट माता के बारे में हमें क्या याद रखना। तनोट माता के बारे में सबसे पहले हमें याद रखना है कि माता का मंदिर कहां पर है। तो माता का मंदिर जैसलमेर में बना हो। जैसलमेर में 888 ईस्वी में तन्नूराव भाटी के द्वारा इस मंदिर का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो दो बातें हो गई कि मंदिर है कहां पर? जैसलमेर में। बनाया किसने है? तो तनु भाटी ने बनाया है और 888 ईस्वी में। तो सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि मंदिर कहां पर है। तो मंदिर के बारे में हम याद रखेंगे कि इस देवी का जो मंदिर है वो आपके जैसलमेर में। मंदिर कहां पर हो गया? जैसलमेर। इसके अलावा मंदिर का निर्माता कौन है? तो जब मंदिर के निर्माताओं की बात आए तो आप याद रखना तनुराव भाटी। तनुराव भाटी, क्योंकि भाटियों का शासन रहा है जैसलमेर में। और कब? आपके तो 888 ईस्वी में। अब इस देवी से कई सवाल बनेंगे, लेकिन हम देवी के चमत्कारों में नहीं जाएंगे, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे हमारे पेपर को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अगर मैं देवियों की कहानी सुनाने लगा तो जैसे गीता का पाठ चलता है, भगवत गीता का, वैसे पाठ चलना चाहिए। तो कभी कहानी है वो माताओं की अन्य दिन पढ़ेंगे। अभी पेपर की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण देवियों की तथ्यों की बात हम करते हैं। सबसे पहले आप याद रखोगे इन्हें सैनिकों की देवी कहा जाता है। इन्हें किसकी देवी कहा जाता है? सैनिकों की देवी कहा जाता है। गुरुजी सैनिकांगी देवी क्यों कही जाए? क्योंकि बात है आपके 1965 की। जी टाइम आपने भारत पाकिस्तान को युद्ध चलन लग रहे हो। तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहे थे तो जो आपके बीएसएफ के जवान हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपके सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं या हमारे भारतीय जवान हैं, वो आपके पाकिस्तान से टक्कर ले रहे थे। जब युद्ध कर रहे थे तो दिन में युद्ध किया, शाम को कुछ सैनिक है वो मंदिर के पास आकर सो जाते हैं, क्योंकि मंदिर के पास उनका कैंप लगा हुआ था। 1000-2000 सैनिक और अन्य सैनिक थे वो आपके युद्ध लड़ने चले जाते हैं ड्यूटी पे। जब ये जवान अपने कैंप में सो रहे थे, 1000-2000 जवान, उसी समय रात्रि को पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा इस कैंप पे 8 आपके जिंदा बम डाले जाते। जैसे बम डाले गए तो सैनिकों ने कहा कि आज तो देश के लिए शहादत हो गई भाई, क्योंकि उन्होंने 8 जिंदा बम डाले थे। और कैंप में सोए हुए माता का मंदिर पास में, और याद किया कि हे माता आज तुम्हारी लाज राख, आज तुम्हें बचा दो। और कहते हैं कि माता का चमत्कार देखिए, वो आठों के आठों बम पड़ते हैं लेकिन आठों बम फटे नहीं आपके। कुछ समय बाद है वो आपके दूसरी टीम आती है इन बमों को फ्यूज करने के लिए, आपके डिस्फ्यूज करने के लिए। लेकिन सैनिकों ने कह दिया कि हमें माता पे पूरा विश्वास है, ये बम फट ही नहीं सकते, इन्हें डिस्फ्यूज करना ही नहीं है, और वो बम आपके फटे ही नहीं।
और आज भी आप चमत्कार देखिए माता का, तनोट माता के मंदिर में वो 8 जिंदा बम रखे हुए हैं जिनको डिस्फ्यूज नहीं किया गया है। और माता का चमत्कार है, माता की शक्ति है कि आज तक वो बम फट ही नहीं पाए। इसलिए उन सैनिकों का मानना था कि हमारे जवानों की माता ने रक्षा की है, हमारी माता ने हमें मरने से बचाया है, देश पे शहादत होने से बचाया है, इसलिए ये देवी तो हमारी देवी है। इसलिए उन्होंने माना कि ये देवी सैनिकों की देवी है। तो आप सीधा याद रखोगे सैनिकों की देवी कौन है? आपकी तनोट माता। और इस मंदिर का जो पुजारी है वो भी आपके बीएसएफ का जवान होता है, बीएसएफ की सैनिक ड्रेस में पूजा करता है। किसकी? आपके तनोट माता की। तो दूसरी बात हमें याद रखना है, पुजारी आपका, इस मंदिर का पुजारी कौन हो जाएगा? तो बीएसएफ का सैनिक होता, क्योंकि सैनिकों की देवी है, बीएसएफ का सैनिक, बीएसएफ का सैनिक। इसके बाद में दूसरी बात आप याद रखोगे, इन्हें थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। किसकी वैष्णो देवी? आपके थार की वैष्णो देवी। अब इन्हें थार की वैष्णो देवी क्यों कहते हैं? तो थार की वैष्णो देवी कहने का मतलब है कि जो वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर है वो आपके जम्मू कश्मीर में आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपके सीमा सुरक्षा के जवान हैं, जो आपके भारतीय आर्मी के नौजवान हैं, वो मानते हैं हमारी या सैनिकों की देवी है ये वैष्णो देवी है। और इधर हमारे राजस्थान में जो सीमा सुरक्षा के आपके जो जवान हैं वो मानते हैं कि हमारी जो देवी है वो तनोट माता है। इसलिए वो आपके जम्मू कश्मीर के सैनिकों की देवी माना, तो इन्होंने कहा कि हमारी देवी तो ये है, तो इसको आपके उपमा ही दे दी कि थार की वैष्णो देवी। तो थार की वैष्णो देवी कौन हो जाएगी? आपकी तनोट माता। सैनिकों की देवी कौन हो जाएगी? आपके तनोट माता। लेकिन यहीं पर आप नोट लगा के एक बात याद रखोगे कि राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है? तो राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वो राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता है, राजस्थान की वैष्णो देवी। तो राजस्थान की वैष्णो देवी कौन हो जाएगी? तो राजस्थान की वैष्णो देवी हो जाएगी अर्बुदा देवी। आप अर्बुदा देवी। और इस अर्बुदा देवी का मंदिर कहां पर है? तो अर्बुदा देवी का मंदिर है माउंट आबू सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर। इसके अलावा आप याद रखोगे तनोट माता को रुमाल वाली देवी कहा जाता है, रुमाल वाली देवी। कैसी देवी? आपकी रुमाल वाली देवी। गुरुजी सैनिका की देवी का समझ में आ गया, थार की वैष्णो देवी कहा समझ में आ गया। फिर इन्हें रुमाल वाली देवी क्यों कहते? क्या माता के मंदिर में माता की प्रतिमा रुमाल लिए हुए? ना, रुमाल लेडी को। हमें याद रखनी है कि जो देवी के मंदिर में जाता है, जो मन्नत मांगने जाता है, वो माता को रुमाल चढ़ा के आता है, वहां पे रुमाल बांध के आता है कि हे देवी मेरी ये मन्नत पूरी करना। जब वहां पे रुमाल बांधी जाती है तो इस माता का नाम ही क्या पड़ गया? आपके रुमाल वाली देवी। तो हमें तनोट माता से मुख्य बातें याद रखनी है कि एक तो इन्हें क्या कहा जाता है? सैनिकों की देवी, एक थार के वैष्णो देवी, और एक आपके रुमाल वाली देवी। ये तीन उपनाम किसके हैं? तो तनोट माता के। तनोट माता का पुजारी कौन है? तो बीएसएफ का जवान है। और जो तनोट माता का मंदिर है वो जैसलमेर में बना हुआ है, जो तनुराव भाटी ने बनाया था। इसके अलावा जो तनोट माता का मंदिर है, मंदिर के पास दो चीजें बनी हुई है। क्या क्या? एक तो आप याद रखोगे मंदिर के पास वॉर मेमोरियल बना हुआ है, वॉर मेमोरियल। जो युद्ध हुआ था भारत पाक का, तो यहां पर वॉर मेमोरियल बनाया गया है। और दूसरा, हमने 1965 में पाक पर विजय प्राप्त की है पाकिस्तान के ऊपर, उसके प्रतीक के रूप में विजय स्तंभ बना हुआ है। तो भारत का पाकिस्तान के 1965 के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में प्रतीक चिन्ह स्वरूप विजय स्तंभ कहां पर बना हुआ है? तो हमें याद रखना है जैसलमेर में तनोट माता के मंदिर के पास बना हुआ है। तो 1965 के भारत पाक युद्ध में, भारत पाक के युद्ध में पाक मतलब पाकिस्तान के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। और वो प्रतीक चिन्ह क्या है? उपलक्ष्य में प्रतीक चिन्ह।
और प्रतीक चिन्ह है आपका विजय स्तंभ, प्रतीक चिन्ह। और प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, विजय स्तंभ हो जाएगा, विजय स्तंभ। तो ये जो आपके भारत पाक का युद्ध हुआ है, इस युद्ध में भारत जीता है, इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जो विजय स्तंभ बनाया है, वह विजय स्तंभ कहां पर है, तो हमें याद रखना है वह विजय स्तंभ आपका जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। राजस्थान में एक विजय स्तंभ नहीं, कई विजय स्तंभ है। जैसे याद रखना, अगर राजस्थान में पूछे जाए, मैं आपको यहीं पर लिखवा देता हूं, नोट लगा के लिखो आप, कई बार विजय स्तंभ से सवाल आते हैं कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, आप राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, अगर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ पूछे कहां पर बना हुआ है, तो हमें याद रखना है बयाना दुर्ग आपका। और बयाना दुर्ग कहां पर है, आपके भरतपुर के अंदर पड़ता है, बयाना दुर्ग भरतपुर। क्यों, क्योंकि जो ये गुप्तकालीन विजय स्तंभ बना हुआ है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना गया है, कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर बना हुआ है, तो बयाना दुर्ग में बना हुआ है, जो भरतपुर में है, जो गुप्तकालीन विजय स्तंभ है आपके। कैसा विजय स्तंभ है, गुप्तकालीन विजय स्तंभ। इसके अलावा दूसरा विजय स्तंभ से हमें याद रखना है कि राजस्थान का सर्वाधिक बड़ा या फिर सर्वाधिक लोकप्रिय विजय स्तंभ कौन सा है, तो वह विजय स्तंभ है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा, राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय विजय स्तंभ, लोकप्रिय विजय स्तंभ जो आपके कुंभा ने बनाया है, और वो कहां पर है, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और इस विजय स्तंभ के बारे में तो हमने खूब चर्चा की थी कि विजय स्तंभ की आधार चौड़ाई कितनी है, हाइट कितनी है, इस विजय स्तंभ के उपनाम क्या क्या है, किस इतिहासकार ने इसकी तुलना की है, इस पे डाक टिकट जारी कब हुआ, तो वो खूब हमने आपके विजय स्तंभ पे पढ़ा था। अभी याद रखना है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ तो आपका बयाना दुर्ग भरतपुर में, जो गुप्तकालीन विजय स्तंभ है। राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय विजय स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। और तीसरा, जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति से संबंधित दो विजय स्तंभ बने हुए, और वो दो विजय स्तंभ कहां पे बने हुए, तो औवा पाली में बने हुए। तो 1857 की क्रांति से संबंधित दो विजय स्तंभ कहां पर है, तो औवा पाली में। क्योंकि औवा के ठाकुर कुशाल सिंह सामंत ने दो युद्ध जीते थे, आपको याद है तो। एक कौन सा युद्ध था, तो बिथोड़ा का युद्ध था, और एक आपके चेलावास का युद्ध था। तो उन दो युद्धों के खुशी में, विजय के उपलक्ष्य में दो विजय स्तंभ बनाए गए थे। तो तीसरा विजय स्तंभ से सवाल है आपका कि 1857 की क्रांति से संबंधित, 1857 की क्रांति से संबंधित, क्रांति से संबंधित दो विजय स्तंभ आपके, दो विजय स्तंभ। और याद रखना है हमें आपके कहां पर है, औवा, और औवा कहां पर है, आपके पाली के अंदर। और एक याद रखना कि 1965 में पाक के ऊपर जो विजय हमने हासिल की थी, उसके उपलक्ष्य में कहां पर विजय स्तंभ बना हुआ है, तो अभी हमने पढ़ा है आपका कि जैसलमेर में तनोट माता के मंदिर के पास। तो चौथा कौन सा हो जाएगा, 1965 के 1965 के पाकिस्तान के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में, पाकिस्तान के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ, विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ। और ये विजय स्तंभ कहां पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जैसलमेर। ये लो साथियों, ये आपके विजय स्तंभ से 4 सवाल बनते हैं, जो चारों के चारों हमने आपके देख लिए। तो आज हमने आपके लोक देवियों में 3 लोक देवियों पे आपके पर्टिकुलर बात कर ली है। एक आपके आई माता है, एक आपके केला देवी है, और तीसरी आपकी तनोट माता है। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।